आज वापस दूसरा दिन है, सीजन सीजन 2, वीक 3, डे 2, और बुक है द करेज टू सक्सीड बाय रूबिन गोंजालेस। ठीक है, कल हम कहाँ पहुंचे थे पता है? कल हमने देखा कि भाई एक फुटबॉल प्लेयर रूबेन गोंजालेस फ्रॉम अर्जेंटीना, नाउ इन यूएसए, फुटबॉल प्लेयर, वो भी उसमें वहां पे कोई चैंपियन नहीं था, फुटबॉल बस खेलता था। और वो सडनली 1984 में एक डिसीजन लेता है। उसका बचपन का एक ड्रीम था कि मुझे ओलंपिक में जाना है, और 1984 में एक क्वालिटी डिसीजन लेता है। और वो 1988 में ल्यूज के अंदर, ल्यूज जो गेम है, स्पोर्ट जिसकी कल मैंने वीडियो बताई थी, उसमें वो पार्टिसिपेट कर लेता है, ओलंपिक में पहुंच जाता है। कैसे होता है? फुटबॉल प्लेयर, कोई लेना देना नहीं, फुटबॉल कहाँ पे, ल्यूज कहाँ पे, समझना पड़ेगा ना। तो उसके लिए थोड़ा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। साल 1980, फरवरी 22, उस वक्त रूबेन के जो एज है वो 17। और ओलंपिक में, तब ओलंपिक हो रही थी 1980 की, याद रखता जाए 1980 की ओलंपिक चल रही थी। और वहां पे एक घटना होती है, वो घटना को कहते हैं मिरेकल इन लेक प्लेसिड। मिरेकल इन लेक प्लेसिड, आप गूगल करोगे तो आपको उसकी हिस्ट्री पता चल जाएगी। वहां पे ये जो गेम है ना, वो आइस हॉकी की एक गेम चल रही होती है। आइस हॉकी की ये दिन में एक गेम चल रही होती थी। और आइस हॉकी में दो टीम जो टकराने वाली थी वो थी, एक थी यूएसए एंड सेकंड वाज रशिया। रशिया वाज अ हॉट फेवरेट, रशिया की ये गेम थी, रशिया में ये खेल बहुत खेला जाता है, और यूएसए ये गेम खेलता ही नहीं, आइस हॉकी खाली बस पार्टिसिपेट किया था। तो डेफिनेटली रशिया वाज अ हॉट फेवरेट, और सबको लगता था कि रशिया जीत जाएगी, और जीतने ही वाली थी। रशिया वाज अ, खाली एक ही आदमी को लगता था कि यूएसए जीतेगी। सिर्फ एक आदमी को ऐसा लग रहा था कि यूएसए जीत जाएगी, और वो जो आदमी था ना, उसका नाम था हर्ब ब्रुक्स। हु इज हर्ब ब्रुक्स? हर्ब ब्रुक्स वाज अ कोच ऑफ यूएसए टीम। तो यहाँ पे वापस रूबेन है ना, वो कोच के बारे में और मेंटोर के बारे में बहुत ही बात करता है कि हाउ इंपॉर्टेंट कोच एंड मेंटर्स आर इन योर लाइफ। तो कोच को लगता था कि यूएसए जीतेगी, वो अपने प्लेयर को जमा करता है और उसको बोलता है कि आपको क्या लग रहा है कि हमारा जीतने का चांस कितना है? तो जो प्लेयर बोलते हैं 1 आउट ऑफ 10, यानी कि अगर 10 बार खेलेंगे तो उसमें से चांस है कि 9 बार तो रशिया जीत जाएगी, शायद एक बार हम जीत जाएंगे। तो जो कोच है ना, वो कहता है तो आपको ये सोचना पड़ेगा, जो एक बार की जो बात है ना, वो दिन आज का है। आज का दिन है, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमको बस अटैक करना है, अटैक करना है, अटैक करना है। हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, जस्ट गो एंड अटैक, गिव योर बेस्ट। और वहां पे अमेरिका जीत जाती है, यूएसए जीत जाती है, एंड हिस्ट्री क्रिएट हो जाती है। जैसे 1983 में इंडिया अंडरडॉग थी और हम जीत जाते हैं वर्ल्ड कप, वैसा ही कुछ सीन बन जाता है। और वहां पे यूएसए ये मैच जीत जाती है। और वहां पे रूबेन को लगता है कि नहीं यार, पॉसिबल है, हो सकता है यार, मैं भी तो अंडरडॉग हूँ, अगर ये टीम अगर जीत सकती है ना, तो मैं भी जीत सकता हूँ। वहां उसकी होप है ना, जो उसकी होप है ना, वो जागृत हो जाती है। जैसे हमने देखा कि उस वक्त उसकी उम्र थी 17 साल, ठीक है। और हमने देखा कि वो फुटबॉल तो खेल रहा था वहां पे, और खेल रहा था, और डिसिप्लिन था, अच्छा खेलता था, उसका वर्क एथिक बहुत अच्छा था, उसके लिए टीम उसको ड्रॉप नहीं करती थी, हमेशा उसको रखती थी टीम के अंदर। यहाँ पे वापस ऑथर एक बहुत ही अच्छी बात करता है, मैं सच्ची बताऊं ना, ये मुझे इतना अच्छा लगा ना, ये जो उन्होंने बताया है ना, रियली घुसबम आ जाता है। उसमें वो मार्टिन ल्यूथर किंग की एक कोट, यहाँ पे वो एक लाइन जो है ना, वो कोट करता है, मतलब पैरा जैसा है, सुनने जैसा है। वो बोलता है कि इफ यू कॉल टू बी अ स्ट्रीट स्वीपर, स्वीप स्ट्रीट्स इवन एज माइकल एंजेलो पेंटेड, और बेथोवन कंपोज द म्यूजिक, और शेक्सपियर रोट अ पोएट्री, sweep straight so well that all the host of heaven and earth will pause to say, here lived a great street sweeper who did his job well. क्या बात है यार, क्या बात। हिंदी में अनुवाद करूं तो उसका मतलब ये होता है कि अगर आप एक सफाई कर्मचारी है ना, अगर सफाई कर्मचारी भी है, तो आप आपका काम इतनी शिद्दत से करो, इतनी शिद्दत से करो, इतनी शिद्दत से करो, जैसे ए आर रहमान म्यूजिक कंपोज कर रहा है,
या तो MF हुसैन पेंटिंग कर रहा है, या तो लता मंगेशकर रियाज कर रही है। और जब आप ये काम करके जाते हो ना, तो पूरी कायनात रुक जानी चाहिए एक सेकंड के लिए और कहनी चाहिए कि यहाँ पे एक सफाई कर्मचारी रह के गया है जिसने अपना काम शिद्दत से और बहुत ही खूबसूरती से किया। सो एवरीबडी कैन मेक अ डिफरेंस, एवरीबडी कैन मेक अ डिफरेंस। आप चाहे जो भी कर रहे हो ना, उसको इतना बढ़िया करो, इतना बढ़िया करो कि आपके जैसा दुनिया में और कोई ये काम कर ही नहीं सकता। सो ये बहुत उसने बताया। फिर जब आगे के हम बात ये बढ़ती है कि या हाँ, अब ये यहाँ पे उसकी स्टोरी शुरू हो जाती है और दूसरी उसको होप मिल जाती है इन द ईयर 19 एक सेकंड, हाँ 1984 विंटर ओलंपिक। 1984 में विंटर ओलंपिक होती है, वापस 1984 विंटर ओलंपिक होती है। और फिगर स्केटिंग करके जो एक स्पोर्ट होता है फिगर स्केटिंग, उसके अंदर एक स्कॉट हैमिल्टन करके बंदा है ना, वो जीत जाता है। स्कॉट हैमिल्टन की वो स्टोरी पढ़ता है और उसको पता चलता है कि उसकी हाइट 5 फुट ओनली और वेट ओनली 40 kg। एंड ही वॉज, उसको दुनिया भर की बीमारी होती, दुनिया भर की बीमारी है। मतलब किस तरीके की बीमारी में कोई आदमी तो जिंदा भी नहीं रह सकता है, और ये ओलंपिक के अंदर जीत जाता है। यहाँ उसकी वापस एक होप आ जाती है कि इफ ही कैन डू इट, आई कैन डू इट। तो यहाँ पे समझना पड़ेगा कि ये होप के बारे में बहुत अच्छी बात करते हैं। उनका एक बहुत ही अच्छा एक योगानुयोग कह सकते हैं ना, कि जो सेंटेंस मैं भी बहुत ही यूज करता हूँ, ये बुक के अंदर भी वो सेंटेंस है कि व्हेन देयर इज अ होप इन द फ्यूचर, देयर इज अ पावर इन द प्रेजेंट। व्हेन देयर इज अ होप इन द फ्यूचर, देयर इज अ पावर इन द प्रेजेंट। अब ये होप है ना, उसके बारे में वापस वो बहुत अच्छा बोलता है कि ये होप जो है ना, वो ढूंढनी पड़ेगी। वो आपके कंधों में आके गिरने वाली नहीं, आपके लैप में आके गिरने वाली नहीं है। होप ढूंढनी पड़ेगी। अगर आप ढूंढते हो ना कोई चीज, तो आपको मिलने वाली है। एक एग्जांपल से, ये मेरा पर्सनल एग्जांपल से मैं बताता हूँ कि समझ लो कि आप कोई गवर्नमेंट ऑफिस में गए हैं और आपको अर्जेंटली कहा जाता है कि ये जो पेपर है उसका एक फोटो कॉपी यानी जेरोक्स निकाल के लेके। फिर आप बाहर निकलते हो ऑफिस से, फिर आपकी आंख क्या ढूंढती है? आपकी आंख क्या ढूंढती है? येलो एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन ढूंढती है। आपको चारों तरफ वही दिखता है। आप हमेशा देखते हो कि येलो एंड ब्लैक कोई कॉम्बिनेशन दिख रहा है क्या? क्योंकि जेरोक्स है ना, वैसे ही लिखा जाता है। होता है ना ऐसा, क्या आप देखते हो येलो एंड ब्लैक हो, नहीं 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 ISD है, नहीं नहीं नहीं, जेरोक्स जेरोक्स जेरोक्स, चलो जाओ। तो आप जो ढूंढते हो ना वो मिलता है। तो अगर आप कुछ ढूंढ रहे हो तो आपको मिल जाएगा। दूसरी बात वो बोलता है कि भगवान अगर आपको कोई ड्रीम दे रहा है ना, आपके दिमाग में कुछ भी ड्रीम है, अगर आपका ड्रीम है कि आपको सिंगर बनना है, कोई स्पोर्ट्समैन बनना है, इतने XYZ मार्क्स लाने हैं, आपका ड्रीम हो सकता है कि आपको 10 kg वेट लॉस ही कर लेना है, कुछ भी ड्रीम अगर आपका हो, तो ये समझ लेना कि भगवान अगर आपको ये ड्रीम दे रहा है, ये सीड अगर आपके दिमाग में डाल रहा है, तो गारंटी है कि उसके सारे के सारे रिसोर्सेस भी वो आपको प्रोवाइड करने वाला। रोटी पिक्चर के अंदर राजेश खन्ना का एक डायलॉग है कि अगर भगवान ने अगर पेट दिया है तो रोटी भी देगा ना। समझिए ना, अगर पेट दिया है ना भगवान ने, तो रोटी भी देगा। तो अगर उसने आपको ड्रीम दिया है ना, तो उसको पूरा करने के वो रास्ते भी देगा, रिसोर्सेस भी देगा, टूल्स भी दे देगा, गारंटी है। तो दिस इज अगेन वेरी वेरी पावरफुल। होप के बारे में बताते हैं। अब आगे वो क्या बताता है, अभी उसकी स्टोरी बहुत जबरदस्त हो जाती है। अभी वो शुरू तो हो जाते हैं कि अभी मेरे पास टाइम भी कम है। वो शुरू तो हो जाते हैं कि चलो मुझे अभी जाना है। अब उसे समझ में आ जाता है कि भाई मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ ना, तो ये फुटबॉल व्हीकल जो है ना, उससे मैं ओलंपिक में जाना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि USA में फुटबॉल उतना खेला नहीं जाता है, कि चांसेस है कि वो टीम क्वालिफाइंग राउंड में ही हार जाएगी, तो ओलंपिक मेन राउंड में पहुंचेंगे ही नहीं हम लोग। तो उसको लगता है कि अभी मैं क्या करूं क्या करूं। अब वो सोचता है कि मुझे कोई ऐसी गेम ढूंढनी पड़ेगी कि जहां पे मैं टीम वर्क ना हो, मैं अकेले पे डिपेंड हूँ, ऐसी सिंगल कुछ। उसके बाद में वो सब ओलंपिक की गेम एक के बाद एक स्टडी करना चालू कर देता है। और उसमें ये ल्यूस के बारे में वो सोचता है। क्यों? क्योंकि उसको ये पता चलता है कि कोई उसको बताया कि अगर ल्यूज है ना, उसके अंदर जो हाईएस्ट ड्रॉप आउट है, हाईएस्ट ड्रॉप आउट होता है, हाईएस्ट। इतनी डेंजरस गेम है ना कि अगर 9 लोग अगर इसके लिए अंदर पार्टिसिपेट करते हैं ना, तो ड्यूरिंग द प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग एंड ऑल दैट 10 में से 9 लोग है ना ड्रॉप आउट कर जाते हैं। और वो एक्साइटेड हो जाता है ये सुन के, बोलता है अब तो मैं यही करूंगा। क्यों? वो बोलता है कि मेरी तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ही यही है ना, कि मैं क्विट नहीं करता हूँ। चाहे कुछ हो जाए ना, मैं तो क्विट ही नहीं करता हूँ ना। तो चाहे सब लोग हो जाएंगे, जितना डेंजरस होगा, जितना डिफिकल्ट होगा ना, मेरा चांसेस ज्यादा है कि मैं बढ़ते जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरी तो आदत है ना कि मैं क्विट ही नहीं करता हूँ।
तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, आज है ना, आज 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 यू जस्ट प्रॉमिस टू योर सेल्फ, यू प्रॉमिस टू योर सेल्फ कि यू ट्वीटिंग, आप ट्वीट कर रहे हो, ट्वीटिंग, आप ट्वीट कर रहे हो ट्वीटिंग को, यानी अपने आप को प्रॉमिस करो कि मैं जिंदगी में जो शुरू करूंगा उसको खत्म करूंगा, मैं कभी भी कोई काम ट्वीट नहीं करूंगा, कोई भी मेरा प्रोग्राम, मतलब मैं ट्वीट नहीं करूंगा, मेरा कोई भी ड्रीम। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बारे में बताता है। अब मेरे पास समय आधी मिनट है, मैं क्या बात करूं, क्या बात करूं। ओके, अब उसकी जर्नी शुरू हो जाती है। अभी वो ल्यूस के बारे में काम करता है, और एक बात वापस बताता है, तुरंत मैं बताता हूँ, लास्ट चीज है। वो बोलता है कि नेवर टेक नो एज एन आंसर, यानी कभी भी नो को एज आंसर मत लो, यानी ये रिजेक्शन कैसे हैंडल करने का ना, वो ये बताता है। वो बोलता है मैंने जब फोन किया ल्यूस के बारे में, ओलंपिक कमेटी को, मतलब एसोसिएशन को मैंने फोन किया कि मुझे ल्यूस में पार्टिसिपेट करना है, तो सामने से जो ऑपरेटर था उसने मुझे पूछा कि व्हाट इज योर एज। मैंने कहा माय एज इज 21। उसने बोला जस्ट फॉरगेट इट। बोलता है कि ल्यूज गेम के अंदर बच्चे जब 11 साल के होते हैं ना, तब से उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, तब जाके वो 17-18 साल के अंदर वो होते हैं। और आपकी तो एज ही अभी 21 है, आपका तो चांस ही नहीं है। लेकिन बोलता है मैंने छोड़ा नहीं, मैं करते रहा। अब वहां पे उसने क्या बात की, उसका क्या महत्व है, कैसे वहां से वो उनको जवाब मिला, कैसे ट्रेनिंग तक पहुंचा, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कल रात को 10 बजे आगे की बात होगी, तब तक टिके रहिए। राइट।